आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। हिमाचल प्रदेश में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन पूर्वोत्तर में कुछ जगह गरज के साथ पड़ सकती है बौछारें। कल असम और मेघालय में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है हवा की रफ्तार। उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में सामान्य से 3 से 6 डिग्री तक ऊपर बना हुआ है अधिकतम पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आज कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं संभव। आज हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। 2 दिन असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकती है बौछारें। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं गरज के साथ हो सकती है हल्की बारिश। कल असम और मेघालय में कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है हवा की रफ्तार। अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चल सकती हैं तेज हवाएं। इन इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में सामान्य से 3 से 6 डिग्री ऊपर बना हुआ है अधिकतम पारा। अगले 3 से 4 दिनों तक इन इलाकों में सामान्य से ऊपर बना रह सकता है अधिकतम पारा। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जान लेते हैं कि देश भर में अगले 2 दिन कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 दिन कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस समय मौसम साफ रहने के आसार हैं। पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश का अनुमान नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी इस समय बारिश की उम्मीद नहीं नजर आ रही, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कुछ जगह बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश होगी। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने का अनुमान है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी इस समय बारिश की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। 2 दिन कोंकण और गोवा में भी इस समय मौसम साफ रह सकता है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है। केरल समेत तटीय और आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश के आसार नहीं दिखाई दे रहे। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। पिछले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसात हुई है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हुई। असम और मेघालय में भी कुछ हिस्सों में बादल बरसे। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में भी कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। झारखंड और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री का इजाफा हुआ है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। गुजरात के अधिकतर इलाकों में अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पंजाब में अनेक जगह तो हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में पारा 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। मराठवाड़ा के कई हिस्सों में तो कोंकण और गोवा में कुछ जगह पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा आंका गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान और गुजरात में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के उदयपुर में 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें सीताफल की बुआई। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अभी कुछ फसलों की बुआई का समय है तो कुछ फसलों की निराई का समय है। अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक आप फसलों की उचित प्रकार से देखभाल करें तो अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। आज क्या है असम और अरुणाचल प्रदेश के किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। अरुणाचल प्रदेश में मटर और बीन्स के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। मटर और बीन्स में निराई कर सकते हैं। मटर और बीन्स के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। साथ ही सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। सरसों के खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इसके अलावा आलू के खेत में जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। किसान मक्के की बुआई करते रहे, यहाँ बागों से खरपतवार निकाल ले। वहीं लोबिया की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। इस समय लोबिया में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में लोबिया में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। असम में धान की रुपाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ सरसों की तुड़ाई कर ले। किसान मूंग और उड़द की बुआई करते रहें। यही भिंडी और तोरई की बुआई कर सकते हैं। भिंडी के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले। गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क ले। साथ ही जूट की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। वहीं खीरे और लौकी की बुआई करें। इसी तरह कद्दू की बुआई कर ले। अभी मूंगफली के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। असम में फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत की देखभाल करें। तो अभी आपने खेती किसानी से संबंधित जानी कुछ खास बातें। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। आज हम बात करने वाले हैं सीताफल की बुआई के बारे में। किसान भाइयों बहनों, सीताफल की बुआई के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। तो अगर आप भी इसकी बुआई करना चाहते हैं तो ये तमाम जानकारियां हम उम्मीद करेंगे आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आइए जानते हैं किस तरह से आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं सीताफल की बुआई।
सीताफल की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। इसे साल में 2 बार फरवरी मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे 1 हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे 1 हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा करीब 2 किलो का होता है। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड 1 उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान 1 हेक्टेयर में 520 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है, जिसका वजन 4.25 किलो तक हो सकता है। सीताफल की 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते समय ही 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए। फूल आने पर लौकी की तरह ही 1% यूरिया का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसकी फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। तो अभी आपने आज की फसल में सीताफल की बुआई से संबंधित तमाम खास जानकारियां हासिल की। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती पर। बिहार में मक्का की बुवाई कर ले किसान। उड़द और मूंग की बुवाई करें। बिहार में भिंडी की बुआई कर सकते हैं। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। सूरजमुखी की बुआई के लिए उचित समय है। बिहार में प्याज के खेत की देखभाल करें। प्याज के खेत से खरपतवार निकालने का काम करें। बिहार में आलू की खुदाई कर सकते हैं किसान। कद्दू और खीरे की बुवाई कर लें। बिहार में लौकी और करेले की बुवाई करें। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। खेती और मौसम से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। झारखंड में मूंग की बुवाई करें। धान के खेत में पानी का उचित स्तर बनाए रखें। झारखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। सरसों के खेत में भी सिंचाई का काम करते रहें।
झारखंड में भिंडी की बुआई कर सकते हैं। धान के खेत से घास फूस निकालने का काम करें। झारखंड में तरबूज की बुवाई करें। कपास के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। झारखंड में मसूर के खेत में सिंचाई करें। झारखंड में ही उड़द की बुवाई कर लें किसान। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आज कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं संभव। आज हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। 2 दिन असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकती है बौछारें। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं गरज के साथ हो सकती है हल्की बारिश। कल असम और मेघालय में कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है हवा की रफ्तार। अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चल सकती हैं तेज हवाएं। इन इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में सामान्य से 3 से 6 डिग्री ऊपर बना हुआ है अधिकतम पारा। अगले 3 से 4 दिनों तक इन इलाकों में सामान्य से ऊपर बना रह सकता है अधिकतम पारा। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।